लेकिन इससे पहले जो हमारी बेसिक्स थी हमने सारी वो डिस्कस की थी, क्या है कैसे है किस तरह से है। वो सारा हमने जो है डिस्कस आउट कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम मूव करते हैं, अपना जो मेन चैप्टर्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी तरफ जाते हैं, उनको देखते हैं, उनको डिस्कस आउट करते हैं कि क्या है कैसे है किस तरह से है, सारा कुछ जो है अब हमने क्या करना है यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। सो ऑफिशियली जो हमारा R1 का जो एक मेन चैप्टर है वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और आपको मैंने पहले कहा था कि आपको एडिशनली तौर के ऊपर कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। स्टडी टेक्स्ट जो है डैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, वही लेके चले, उसे ही करें, बाकी उसमें से ही हम सारा कुछ कर रहे होंगे। और लाइक वो इनफ है हमारे लिए, और उसी से सारा बुक्स हमारी जो है कर रहे होंगे। तो हम चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हम जो चैप्टर लेके चलेंगे डैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसको लेके चलेंगे। देखिए हमें पता है कि जब भी बात होती है अकाउंट्स की तो हम बनाते हैं अपनी एफ रिपोर्टिंग में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बना कर देनी होती हैं। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आती है तो उसमें हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आती है। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि हमने इसमें बैलेंस शीट जो है वो बना के देनी होती है। इसमें हम बताते हैं कि हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, इक्विटी कितनी है, एज ऑन डैट डेट, मतलब उस स्पेसिफिक तारीख के ऊपर, उस स्पेसिफिक डेट के ऊपर हमने बताना होता है कि ये मेरे एसेट्स हैं और ये सारा कुछ इसके बारे में है। मैंने बताना कि इतने के एसेट्स हैं, इतने की लाइबिलिटीज है, इतने की इक्विटी में बताना होता है। फिर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम है। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बताते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था। मतलब इसमें हम बता रहे होते हैं फॉर द ईयर मैंने सेल्स कितनी की है, मेरा रेवेन्यू कितना था, इसमें से एक्सपेंसेस मेरे कितने हुए हैं वो मैं लेस करवाता हूँ, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट जो है वो आ रहा होता है। अब ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये बेसिकली हम कहाँ पढ़ के आए होते हैं, ये हमने पीआरसी में पढ़ी होती हैं। और FA1 के लेवल में इन दोनों स्टेटमेंट्स के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना होता है, हमने सिर्फ और सिर्फ इनके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो देखने होते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ इनके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो बनाने होते हैं। ठीक है। अब हमने आगे चलना है, तो ये जो तीन स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे दैट इज द पार्ट ऑफ FA1। एक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, SOCI। अब इसका टेस्टिंग लेवल जो है वो 20 है, लाइक 20 नंबर तक का सवाल इसमें से आ जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इसमें से भी 20 नंबर तक का सवाल आता है। और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बना रहे हैं उसमें जो एडजस्टमेंट वगैरह हुई है, जो एंट्रीज वगैरह पास हुई हैं, उसके बारे में सारी गाइडेंस जो है कैसे कैलकुलेट हुआ है ये हमने बनाना है। इसके लिए जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड होंगे उनके जाके हम डिस्क्लोजर नोट्स भी लिखेंगे, डिस्क्लोजर नोट्स भी जो है वो पढ़ रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। और हमें पता है कि अब हमने कौन सी बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में याद रखिएगा, जो स्टेटमेंट ऑफ हमारे पास बैलेंस शीट है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, उसमें हम बताते हैं एसेट हो गई, लाइबिलिटीज होगी, इक्विटी हो गई, उसकी बताते हैं कितनी अमाउंट है, क्या पोजीशन है एज एट उस डेट के ऊपर। फिर जो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम होती है, इसमें से हम क्या करते हैं, एक्चुअली में परफॉर्मेंस बता रहे होते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, कितने एक्सपेंसेस वगैरह हुए, वो बता रहे होते हैं। अब जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इज इन इक्विटी बनने लगी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हमने क्या बताना है कि जो मेरे पास कैपिटल होगा, जो मेरे पास रिजर्व होगा, इसकी मूवमेंट, ओपनिंग कैपिटल कितना था, क्लोजिंग कैपिटल कितना था, इसकी मूवमेंट जो है सारी मैंने बतानी है कि 1000 से 2000 कैसे गया, किस तरह गया, क्या कुछ इस पे आया, ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है, इसमें डिस्कस करना है। उसके अलावा फिर जब कैश फ्लो बनाएंगे उसमें कैश की मूवमेंट, कैश कितना आया कितना गया। और नोट्स में हमने क्या करनी होती है, अपनी वर्किंग्स वगैरह जो है वो बतानी होती है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक चलते हैं वापस, जो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन आती है, हमने उस अकाउंटिंग इक्वेशन से डिस्कस करते हुए हमने क्या करना है, अपनी चीज़ों को डिराइव करना है, हमने अपनी चीज़ों को समझना है, हमने अपनी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करनी है। अब जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, जो हमारी बुनियादी अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो क्या है, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, ये है। बिकॉज हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि अगर 1000 रुपए के एसेट्स होंगे तो इक्विटी प्लस लाइबिलिटी का सम भी कितना होगा, हमारे पास 1000 रुपये का होगा।
अगर हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करने चलें, थोड़ा सा हम इसको लेके चलें, तो ये जो इक्विटी है ना हमारे पास, ये इक्विटी है, बेसिकली ये क्या है, ये ओनर की तरफ से कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द बिजनेस। ओनर का मतलब क्या है, मालिक। ये मालिक की तरफ से आया हुआ पैसा है जो हम लेके चल रहे हैं। देखिए, हमने सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी के बारे में लेके चला था कंसेप्ट कि ये जो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बिजनेस है, और ये क्या है, ये जो है ये हमारे पास ओनर है। ये हमने देखा था। हम क्या कहते हैं कि हमने कहा था कि हमारा बिजनेस जो है वो एक अलग चीज है, और ओनर जो है वो अलग चीज है। हम सारा कुछ कर रहे हैं बिजनेस के मुतालिक। हमें हर एक चीज जो है वो कैलकुलेट करनी है, किसके तरफ से, हमने बिजनेस की तरफ से कैलकुलेट करनी है। अब ये जो बिजनेस है, इस हम देख रहे हैं कि बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, वो हमने बताने हैं। फिर इस बिजनेस की लाइबिलिटीज होंगी, तो ये लाइबिलिटीज की बात हो रही है, ये होती हैं टुवर्ड थर्ड पार्टीज, जिनसे लोन लिया हुआ है, जिनसे कर्जा वगैरह लिया हुआ है, हम ये उनकी तरफ क्या होती है, लाइबिलिटीज होती हैं। और ये जो इक्विटी होती है, इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी का मतलब है कि ये पैसा जो है ला के बिजनेस में किसने लगाया, ये पैसा ला के बिजनेस में लगाया मालिक ने। ये पैसा लगा किसने लगाया, मालिक ने लगाया। अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दैट पैसा, बिजनेस का ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स दैट पैसा, तो वो हमने क्या करना है, यहाँ पे लेके चलना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें अकाउंटिंग क्वेश्चन की बात करें, तो कहता है जी मिस्टर ए, कोई भी मिस्टर ए है, उसने इन्वेस्ट किया इन बिजनेस, इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख इन बिजनेस। अगर उसने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हो, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आएगी, देखें, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। अब 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, कैश आया, तो हमारे पास कैश कितने का शो होगा, 1 लाख रुपए का। अब इक्विटी ओनर लेके आया है, तो यही हमारी क्या होगी, इक्विटी होगी। और बिजनेस की अभी लाइबिलिटीज वगैरह जो है वो क्या होंगी, जीरो हो रही होंगी। तो बेसिकली हमने इसमें लेके चलना है, ये जो इक्विटी है इसको हमने देखना है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज करें, तो हम इसको ये भी कर सकते हैं कि इक्विटी इज ऑलवेज इक्वल टू, इक्विटी जो है वो ऑलवेज इक्वल टू होती है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट माइनस लाइबिलिटी का अगर हम जिक्र करें, तो वो क्या होता है कि ये होते हैं हमारे नेट एसेट्स। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं नेट एसेट्स। मतलब नेट एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। ये चीज जो है वो हमने क्या करनी है, याद रखनी होती है। बिकॉज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो हम चैप्टर यहाँ पे डिस्कस आउट करने लगे हैं, उसमें हमने इस इक्विटी की मूवमेंट देखनी है। हमने देखना है कि जब साल शुरू हुआ था, इस इक्विटी का बैलेंस कितना था, जब साल क्लोज हुआ, इस इक्विटी का बैलेंस कितना है, ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या डिफरेंस आया, वो हमने क्या करना है, यहाँ पे बताना है। मतलब यहाँ से यहाँ पे कैसे गए, वो चीज़ बताना है। तो इसमें इंक्रीज हो सकता है, इसमें इजाफा हो सकता है, वो हमने देखना है। इसमें डिक्रीज हो सकता है, इसमें कमी हो सकती है, वो हमने देखनी है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, एक यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ, उस लाइन को आपने भूलना नहीं है कि इक्विटी में जब भी इंक्रीज होगा, इक्विटी के इंक्रीज का मतलब है कि आपके नेट एसेट्स जो है वो इंक्रीज होंगे। अब नेट एसेट्स का मतलब क्या है कि हमारे एसेट्स में इजाफा हो रहा है, और इक्विटी में डिक्रीज का मतलब क्या है, हमारे नेट एसेट्स जो है उसमें क्या हो रही होगी, कमी आ रही होगी। तो ये चीज़ें जो है वो आपने अपने जहन में रखनी है, इन चीज़ों को आपने भूलना नहीं है, ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एज ऑफ नाउ जितनी हमने डिस्कशन की है, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई इशू, इसमें कोई लाइक है तो मुझे बताएं, वरना फिर हम क्या चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं, तो शाबाश बताएं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। देखें, हमारे पास जो FR1 है, इस FR1 में हमने सारी अकाउंटिंग जो करनी है, वो हमने कंपनी की करनी है।
इसकी करनी है हमने, कंपनी की अकाउंटिंग जो है वो हमने करनी है। लेकिन अभी हम डिस्कस करने के लिए एक बेसिक, एक इंडिविजुअल लेवल का जो कैपिटल अकाउंट है वो हम क्या करते हैं, जरा डिस्कस करते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अब हम अभी आपको जरा थीम समझा रहा हूँ। हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं कि 2023 है, 2023 में कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो है जी 15,000। 2022 था, 2022 में कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस था 10,000। देखिए ये जो बैलेंसेस है ना, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो हमने यहाँ पे अमाउंट लिखी है, ये जो हमने यहाँ पर रकम लिखी है, ये चीज़ हमें कहाँ पे जाके बताएंगे? जो मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगी, मैं वहाँ पे बता दूंगा कि सर मेरा ये बैलेंस है क्लोजिंग, ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल 2023 का है, ये मेरा 2022 का, सिर्फ मैंने बता दिया। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जब हम बना रहे हैं, जो चैप्टर हम लेके चल रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हमने क्या डिस्कस करना है कि हम यहाँ से यहाँ पर किस तरह से गए हैं, कैसे गए हैं, वो हमने क्या करना है देखना है। मतलब ये 10,000 से 15,000 पे आया, ये 10,000 से 15,000 पे आने का मतलब जो है वो क्या है, वो हमारा चेंज है। ये चेंज कैसे आया है, ये चेंज किस तरह से आया है, वो हमने क्या करना है, बताना है। अब ये चेंज बताने के लिए हम क्या बताते हैं, हम अपना कैपिटल अकाउंट जो है वो बनाएंगे। अब कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है, अभी मैं सिर्फ आपको इंडिविजुअल लेवल पे बता रहा हूँ। अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं कंपनी लेवल के ऊपर। अब कैपिटल अकाउंट की बात करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं कैपिटल अकाउंट में कि हम सबसे पहले देखते हैं कि ओपनिंग कैपिटल कितना होगा, मतलब साल के शुरू में बैलेंस कितना था वो। फिर जो नया कैपिटल आया होगा, मतलब मालिकों ने लाके मजीद बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, हम वो बीच में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसके अलावा जो प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा वो हम क्या करेंगे, बिकॉज कंपनी ने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है, और प्रॉफिट किसको देना है, मालिक को देना है। जब प्रॉफिट देना ही मालिक को है तो मालिक के कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा। उसके बाद जो ड्राइंग्स वगैरह होंगे, ड्राइंग्स का मतलब होता है कि बिजनेस में से मालिक पैसे उठा के ले गया, वो हम क्या करवाएंगे, वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आएगा। ये मेरे पास क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। अब ये पूरी चीज बता रही है। अब ये देखा जाए तो ये यहाँ पे जो है ये पूरा हमें डिटेल बताएगी कि सर यहाँ से शुरू हुए थे, ये चीजें जो है बीच में आई हैं, ये हमने ऐड किया है, ये हमने लेस किया है, ये सारा कुछ जो है हमने आना है। अगर मैं बात करूं इसकी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो ओपनिंग कैपिटल था हमारे पास 10,000, हमने कहा ठीक है। ओनर मजीद कैपिटल लेके आया 2,000 रुपये का, हमने कहा ठीक है। प्रॉफिट जो हुआ फॉर द ईयर वो हुआ 6,000 रुपये का, हमने कहा ठीक है। 3,000 रुपया जो है वो ओनर उठा के ले गया, हमने कहा ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस जब हमने निकाला तो यहाँ पे आया 15,000। अब ये चीज जो है ये हमें बता रही है कि इस इक्विटी में चेंज कैसे आया। मतलब बैलेंस शीट में तो लिख दिया कि 2022 का क्लोजिंग बैलेंस ये था, 2023 का ये था, लेकिन जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे उसमें चल रहा है पता कि ये 10,000 से 15,000 एक्चुअल में हुआ कैसे है। हमें लगा पता कि यार ये 10,000 से 15,000 इस तरह से हुआ है कि 2,000 तो ओनर लेके आया है, 3,000 ओनर लेके चला गया है, 6,000 हमने प्रॉफिट दी है। तो ये सारी चीजें, ये सारे तरतीब कि चेंज आया किस तरह, किस किस चीज ने बीच में कंट्रीब्यूट किया, क्या चीज ऐड हुई है, क्या चीज लेस हुई है, ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर बनाना सीखना है। अब क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल का था, अभी हम कंपनी लेवल पे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बट दिस इज द थीम, दिस इज द मेन आइडिया जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर चल रहे होंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई मसला, बताए। अब यहाँ पे ना मैं दो टर्म्स लिखूंगा और उन टर्म्स को आपने यहाँ पे समझ लेना है।
यहाँ पे मैं दो टर्म्स लिखूंगा, उन टर्म्स को समझना आपने। देखिए मैं वापस बना रहा हूँ, ये है बिजनेस, ये है ओनर, ये है बिजनेस, और ये है ओनर। अब ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस बिजनेस क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहा है। अब हमें लग रहा है पता कि इसमें चेंजेस इस तरह से आई हैं। अब ये जो चेंजेस आई है ना, इन चेंजेस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कहलाती है ट्रांजैक्शन विद ऑनर, और दूसरी हमारी कहलाती है नॉन ऑनर ट्रांजेक्शन। कि ये जो चेंजेस आई हैं दो तरह की हैं, या तो हमारी ओनर के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुई है। ओनर के साथ ट्रांजैक्शन का मतलब है कि ओनर के साथ कोई लेन देन का अमल हुआ है, ओनर के साथ कोई चीज उसने दी है या लेके गया है, उसकी वजह से क्या हुआ है, चेंज आया है। ओनर कोई चीज लेके गया है, उसकी वजह से क्या हुआ है, चेंज आया है, तो वो एक हमारी कहलाती है ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। और दूसरी है कि ओनर की वजह से नहीं बल्कि बिजनेस की वजह से चेंज आया है, तो वो है हमारी नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस पूरे चेंज में न्यू कैपिटल कौन लेके आया, ओनर लेके आया। ये है सर ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन, बिकॉज ओनर लेके आया पैसे तो तब्दीली आई है, ये ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन है। फिर ड्राइंग्स जो है ये भी कौन करके गया है, ओनर। तो ये वो दो चीजें हैं, मतलब इजाफा और कमी, ये दोनों मालिक की वजह से हुई है, तो ये ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन कहलाएगी। और वो एक वाहिद चीज है जो मालिक ने नहीं दी, मालिक नहीं लेके आया, वो बिजनेस ने दी है, तो ये हमारी क्या होती है, नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है। तो जब भी हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अपनी बना रहे होंगे, जब हम अपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को स्टैब्लिश कर रहे होंगे, तो हमने बताना है कि चेंज तो आ रहा है। अब इस चेंज में आने की वजह ओनर कितना है, ओनर की तरफ से कितने आए हैं वो हमने देखने हैं, और नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन कितनी हुई है वो हमने देखनी है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो हमने क्या करनी है, वो हमने यहाँ पर सीखनी होती है। इज डैट क्लियर? समझ आई कि ट्रांजैक्शन विद ओनर्स और नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजैक्शन क्या होती है? समझ आई है कि नहीं समझ आई है? इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई सवाल है तो मुझे बताइए। एनी क्वेश्चन बाय एनी वन? अभी जो हमने ये बनाया है, अगर मैं इसका टी अकाउंट बनाऊं, तो इसका लेजर जो अकाउंट अगर हम बनाएंगे, तो वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10,000 था। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आया था 15,000। ड्राइंग उसने की थी 3,000 की। न्यू कैपिटल वो लेके आया था मेरे ख्याल से 2,000 का। और प्रॉफिट जो है वो हमने दिया था इसको 6,000 का। तो ये जो हमने स्टेटमेंट बनाई है, इसको अगर टी अकाउंट में लेके चलें, तो ये चीज हमारी बन रही होती है। तो ये एक इंडिविजुअल लेवल का कैपिटल अकाउंट था, जो हमने क्या करना है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना होता है। गॉट इट? अब हम आगे चलते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में।
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हमने देखना है कि बेसिकली ये जो हमारी एंटिटी है उसमें नेट एसेट्स में इंक्रीज कैसे आएगा, डिक्रीज कैसे आएगा, वो हमने देखना है। तो ये हमने देखा था नेट एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। और वो इंक्रीज एंड डिक्रीज कैसे आ सकता है, ट्रांजैक्शन विद ओनर्स हो सकती है, और नॉन ओनर चेंजेस मतलब प्रॉफिट्स वगैरह, रिजर्व्स वगैरह के चेंजेस वगैरह जो है वो इसमें आ रहे होते हैं। अब चूंकि हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है जो हमने बनानी है, उसमें अगर हम देखें तो हमने बनानी है कंपनी लेवल। अब कंपनी लेवल के स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है तो हमें थोड़ा बहुत कंपनी के स्ट्रक्चर का बारे में पता होना चाहिए। आप सबको पता है कंपनी किसे कहते हैं? आप सबको कंपनी का पता है? कंपनी के स्ट्रक्चर का पता है? कंपनी क्या होती है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, पता है कि नहीं पता? कंपनी का नाम सुना हुआ है? अब कंपनी क्या होती है? कंपनी इज बेसिकली कि हम क्या कर रहे होते हैं, कंपनी में हम देख रहे होते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोग जो है वो क्या होते हैं, मिलते हैं, अपना कैपिटल लगाते हैं और एक कंपनी बना लेते हैं। मतलब क्या होता है, कंपनी में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। ये सारे लोग आते हैं, ये सारे लोग आते हैं, अपना पैसा कंपनी में लगाते हैं और एक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। तो जिन्होंने पैसा लगाया होता है, जिन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की होती है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे शेयर होल्डर्स जो हैं वो कहला रहे होते हैं। अब शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, जिन्होंने कंपनी को लेकर चलना है, जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने कंपनी में अमाउंट लगाई है, उसे हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। अब शेयर क्या होता है, यहाँ पे बात करें शेयर क्या होता है, तो शेयर जो है वो एक सिंगल यूनिट है जो किसी भी एक शेयर होल्डर के पास होगा कैपिटल का। अब इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो होती है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या होता है और शेयर क्या होता है उसको देखते हैं। शेयर कैपिटल का मतलब है कि जो टोटल कैपिटल होगा, शेयर कैपिटल का मतलब है कि जो टोटल कैपिटल है, मतलब कंपनी ने कितना पैसा लिया है शेयर होल्डर से, वो उसे हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी कहती है जी, हमने टोटल जो पैसा लेना है अपने शेयर होल्डर से, जो रेज करना है, वो होगा जी 10 मिलियन। ठीक है। अब वो कहते हैं कि हम इस कैपिटल, ये टोटल कैपिटल है, इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर में ताकि छोटे यूनिट्स बनाए जाए। कहते हैं जी 10 मिलियन लेना है और हमने कितने शेयर्स बनाने हैं, 1 मिलियन शेयर्स बनाने हैं, तो एक शेयर की कीमत आ जाएगी, वो हमारे पास क्या होगी, 10 रुपए होगी। अब ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन आपने जरा याद रखना है, इसको देखना है कि ये जो बात कर रहा है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसे हम कहते हैं पार वैल्यू ऑफ ईच शेयर, या इसे हम कहते हैं, ये हमारी क्या होती है, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर होती है। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक शेयर जो है वो हमारा इतने का है। अगर किसी भी बंदे ने इस कंपनी का शेयर होल्डर बनना है, तो शेयर होल्डर बनने के लिए जो असूल है, जो रिक्वायरमेंट है, वो क्या है कि आपने किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर बनना है
तो आपके पास उस कंपनी का एक शेयर जो है होना चाहिए। और ये है एक शेयर की कीमत की, अगर आप 10 रुपए देंगे हम आपको क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे। ये जो है ये है नंबर ऑफ शेयर्स, कि टोटल शेयर कंपनी कितने इशू करेगी, ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है। तो एक्चुअली क्या होता है, हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं। वो इक्वेशन क्या है, इसको जरा आपने याद रखना है, ये इंटर रिलेटेबल है। इससे हमने चीजें निकालनी है कि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको किससे, जो भी हमारे पास फेस वैल्यू होगी या जो भी हमारे पास पार वैल्यू होगी, तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, टोटल शेयर कैपिटल कहला रहा होगा, कि टोटल इसका कैपिटल इतना है। जैसे अगर नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो कितने हैं, 1 मिलियन है, जैसे यहाँ पे है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है, तो टोटल कैपिटल कितना होगा हमारे पास, 10 मिलियन का होगा। ये चीज जो है वो हमने क्या करनी है, याद रखनी है। इस चीज को हमने क्या करना है, यहाँ पर लेके चलना है। इसको थोड़ा सा और देखते हैं, इस इक्वेशन को पक्का करना है। मैं फिर इक्वेशन को यहाँ दोबारा लिखता हूँ, छोटी मोटी आपसे एग्जाम्पल्स करता हूँ, कैलकुलेटर निकालिएगा। देखिए, ये असूल क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब है शेयर्स की तादाद, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, जो हमारे पास पार वैल्यू होगी, मतलब एक शेयर की कीमत, यहाँ जो मेरे पास फेस वैल्यू होगी, पार वैल्यू भी कहलाती है, फेस वैल्यू भी कहलाती है। और जो मेरे पास जवाब आएगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा शेयर कैपिटल कहला रहा होगा। तो हकीकत में क्या है, हकीकत में ये जो नंबर ऑफ शेयर हैं, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी तादाद होती है। और ये मेरे पास क्या है, टोटल। इसका आप उर्दू में लिखना चाहें तो आपने अक्सर नाम सुना होगा कि कुल सरमाया कितना है कंपनी का, टोटल शेयर कैपिटल कितना है वो। जैसे अगर आपके नंबर ऑफ शेयर जो है कंपनी के वो 1 मिलियन हो, 1 मिलियन शेयर इशू कर रहे हैं कंपनी ने, और 10 रुपए का एक शेयर होगा, तो शेयर कैपिटल कितना आएगा आपके पास, 10 मिलियन का शेयर कैपिटल जो है आ रहा होगा। अच्छा मुझे जरा बताएं, अगर आपके पास आ, पार वैल्यू जो है वो 15 रुपए हो, और आपके पास 60 मिलियन के शेयर कैपिटल हो, तो जरा मुझे बताएंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, जल्दी से शाबाश, बताएं जरा, बताएं हाँ जरा। ये 60 हजार नहीं, 60 मिलियन है, सॉरी। अगर 60 मिलियन शेयर कैपिटल है और 15 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल शेयर कैपिटल कितने हो, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे जरा बताएं। जल्दी करें, बताएं। 4 मिलियन, ओके। बाकी भाईजान आप भी बता दें क्या हो गया है, मेहंदी पे आए हुए हो कि शर्म आ रही है बताते हुए, बताएं हाँ जरा कितने आएंगे। भाई R1 का पेपर पास करना, साथ साथ काम करना पड़ेगा, ये सिर्फ देखने से नहीं होना, ये सीजन नहीं देख रहे हैं हम, बताएं। जी, 4 मिलियन। अबे 4 मिलियन हमने कैसे निकाला है, सिंपल सी बात है, कि टोटल शेयर कैपिटल था मेरे पास 60 मिलियन, इसको डिवाइड किया 15 पे, तो मेरे पास क्या आ गया, जवाब आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास नंबर ऑफ शेयर जो है वो है 2 मिलियन के, और मेरे पास टोटल शेयर कैपिटल है 40 मिलियन का, तो जरा आप बताएं एक शेयर कितने का होगा, शाबाश। कितने का होगा, 20 का। कैसे निकाला आपने, ये गिवन था, ये गिवन था, तो 40 मिलियन को डिवाइड कर दिया आपने 2 मिलियन के ऊपर, तो आपके पास जवाब आ गया 20।
इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये रिलेशन ना आपने इसको लिख लो, इस नोटबुक के ऊपर ना इसको लिख लो, बिकॉज इसके ऊपर हमारे दो चैप्टर्स जो हैं वो बेस कर रहे होंगे। हमने दो चैप्टर्स जो हैं वो इसी इसी इक्वेशन से मैंने करने हैं। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, अभी चैप्टर हम कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सारी डिस्कशन होनी है शेयर कैपिटल के मुतालिक। इसके बाद जब मैं ईपीएस डिस्कस करूंगा तो वहां पर डिस्कशन होगी मेरी नंबर ऑफ शेयर्स के मुताबिक। अब इस चैप्टर में वो हमें ये गिवन करेगा, ये गिवन करेगा, हमने ये निकालना है। उस चैप्टर में वो हमें ये गिवन करेगा, ये गिवन करेगा, हमने ये निकालना है। तो इस रिलेशन को जरा आपने लिख लेना है, इसको नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको बाद में भूल लेना। गॉट इट? चलें जी, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं शेयर अकाउंटिंग। शेयर्स क्या होते हैं उसका लग गया पता। अब हम डिस्कस करेंगे शेयर अकाउंटिंग कैसे होती है, किस तरह से होती है, वो देखेंगे। अब शेयर अकाउंटिंग का मतलब है कि कंपनी जो है उसने करने हैं इशू शेयर। क्या है? इशुएंस ऑफ शेयर्स के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। और देखना है कि जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो उसका हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, हमने उन चीज़ों को अकाउंट फॉर कैसे करना है, हमने उन चीज़ों को किस तरह से अपने बुक्स में लेके चलना है, कैसे हम उसकी एंट्रीज वगैरह पास करेंगे, वो हमने देखना है। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। कहता है जी कंपनी ए इशूड 1 लाख शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। ये उसने हमें बता दिया। जब हमने इस तरह की टर्म्स पढ़नी है, हमने देखना है वो हमें क्या डाटा गिवन कर रहा है। देखिए जब इशू का वर्ड आएगा और इशू के साथ नंबर लिखा होगा तो यहाँ पे बात हो रही है तादाद की। ये किसकी बात हो रही है? तादाद की। और यहाँ पे जब उसने हमें ये पार वैल्यू गिवन कर दी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें शेयर कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब ये क्या हुआ है कि ये हमारे पास कंपनी है और ये हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने 1 लाख शेयर जो हैं वो इशू कर दिए हैं। शेयर होल्डर है भाई, 1 लाख शेयर हम बेच रहे हैं, आके ले लो। अब क्या होगा जब शेयर होल्डर शेयर लेने जाएंगे? तो 1 लाख शेयर हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। टोटल शेयर कैपिटल कितना होगा? टोटल शेयर कैपिटल हमारे पास आएगा 1 मिलियन का। तो ये चीज आपने याद रखनी है। रिमेंबर, रिमेंबर, जब भी शेयर कैपिटल की टर्म लिखी होगी, शेयर कैपिटल के साथ हमेशा जो अमाउंट आएगी वो रुपीस की आएगी। मतलब जब भी शेयर कैपिटल का लिखा होगा, किसी भी रकम साथ अगर रुपीस का वर्ड लिखा है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? शेयर कैपिटल की बात हो रही है। अब देखें इसकी हमने क्या करनी है, हमने इसकी जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है। देखिए कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने शेयर इशू किए हैं। कंपनी ने शेयर इशू किए हैं और शेयर होल्डर्स आए हैं, शेयर होल्डर्स ने शेयर जो है वो खरीद लिए हैं। जब शेयर होल्डर्स शेयर खरीदेंगे तो वो क्या करेंगे? कंपनी को पेमेंट करेंगे, कंपनी को पैसा देंगे। जब कंपनी को पैसा देंगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो पैसा इंक्रीज होगा। पैसा इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। अब कितना पैसा आएगा? सिंपल सी बात है, जितने के शेयर थे। अब उसने कहा जी 10 रुपए का एक शेयर था और 1 लाख शेयर इशू किए हैं, तो कंपनी के बैंक में कितनी अमाउंट आएगी? 1 मिलियन अमाउंट आएगी। तो 1 मिलियन से बैंक इंक्रीज होगा तो बैंक हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब ये कैपिटल इशू हुआ है
और कैपिटल इंक्रीज हो, कल बेसिक लेक्चर में हमने देखा था, अगर कैपिटल इंक्रीज हमारा हो रहा हो तो क्रेडिट होता है। तो क्या चीज हमारी क्रेडिट होगी? शेयर कैपिटल जो है, इसी अमाउंट से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये एक बुनियादी एंट्री पास होगी, और नीचे हम लिख देंगे कि कैपिटल इशू। तो ये एक बुनियादी एंट्री है जो हम पास कर रहे होते हैं जब भी हम शेयर्स वगैरह इशू कर रहे होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं कि जी हमारे पास है कंपनी बी। कंपनी बी ने इशू किए हैं 7 लाख शेयर्स, ठीक है, फॉर 10 रुपीज ईच, 10 रुपए के हिसाब से हमने एंट्री पास करनी है। अब देखें, जब ये उसने ये एक अमाउंट, एक फिगर गिवन की है, अगर इसके साथ कुछ भी मेंशन नहीं तो नंबर ऑफ शेयर्स है, तो हमें पता है क्या है कि 7 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, 10 रुपए का हमारा एक शेयर है, तो टोटल हमारा शेयर कैपिटल कितना होगा? 7 मिलियन का होगा। द थिंग इज दैट अब बैंक हमारा किससे डेबिट होगा? इस 7 मिलियन से। बिकॉज जब कंपनी ने दिए हैं, तमाम शेयर होल्डर्स ले लेंगे, पेमेंट करेंगे, तो कंपनी को कितने पैसे आएंगे? 7 मिलियन। तो बैंक डेबिट होगा 7 मिलियन से, कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा हमारा 7 मिलियन से। तो ये एंट्री जो है वो हम क्या कर रहे होंगे? पास कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे है जी, कंपनी सी इशूड शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 8 लाख। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको ध्यान से देखें कि उसने यहाँ पे आपको अमाउंट ही गिवन कर दी है। अब ये शेयर कैपिटल गिवन है, तो हमें अब मल्टीप्लाई कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज जब हम एंट्री पास करते हैं, हमने डेबिट करना होता है और हमने करना है क्रेडिट। हम क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसने हमें शेयर कैपिटल ही गिवन किया है, तो शेयर कैपिटल इसी अमाउंट से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक जो है वो हमारा इसी अमाउंट से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो ये एंट्री जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं? पास कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? बिकॉज हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या थी? हमें चाहिए होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं जो भी हमारे पास फेस वैल्यू होती है उससे। तो मेरे पास क्या आ जाता है? मेरे पास शेयर कैपिटल। अब मुझे ये चीज रिक्वायर होती है, जब मुझे डायरेक्टली ये चीज गिवन हो, तो मैंने सिंपल क्या करनी होती है? यही एंट्री जो है वो पास कर देनी होती है। यहाँ तक कोई किसी को मसला है, यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं, वरना फिर हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। जी जनाब, या तो कोई सवाल है किसी का तो बताएं।
चलिए जी आगे चलते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं इश्यूएंस ऑफ शेयर्स के टाइप, कि जो हम शेयर्स वगैरह इशू कर रहे हैं उसकी क्या इकसाम है उसको हमने देखना है। कि जो हमारी इश्यूएंस ऑफ शेयर्स है उसको देखना, ये टेक्निकल एरिया है। अब जब शेयर इशू करते हैं तो उसके मुख्तलिफ टाइप्स है, मुख्तलिफ इकसाम है, ये समझ लीजिएगा। आप इसको एक दफ़ा समझ लें, पूरे R1 में आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। पहले हमारे पास आती है शेयर इशू, इसे हम कहते हैं एट पार, या इसे हम कहते हैं एट फेस वैल्यू। दूसरी हमारे पास आती है, इसे हम कहते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। तीसरी हमारे पास आती है जिसे हम कहते हैं शेयर इशू एट डिस्काउंट। चौथी हमारे पास आती है जिसे हम कहते हैं राइट इशू। और पांचवी जो हमारे पास आता है या आती है एंट्री, उसे हम कहते हैं बोनस इशू। के शेयर इशू करने के ये पांच तरीके हैं: शेयर इशू एट पार वैल्यू, शेयर इशू एट प्रीमियम, शेयर इशू एट डिस्काउंट, और हमारे पास क्या होता है, और हमारे पास बोनस इशू जो है वो कंसिडर हो रही है। गॉट इट? आपने चीज गौर की होगी कि मैंने स्क्रीन के ऊपर चार चीजें जो है एक रंग से लिखी हैं, एक चीज जो है मैंने दूसरे रंग से लिखी है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन साथ साथ करते जाइएगा, कि जो यहाँ तक इशू है ना, अगर शेयर इशू एट पार हो, शेयर इशू एट प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो या राइट इशू हो, इसका इम्पैक्ट जो है वो नेट एसेट्स के ऊपर आएगा। मतलब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपके नेट एसेट इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। देखिए हम क्या पढ़ के आए हैं, नेट एसेट्स क्या होते हैं? नेट एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम चेंजेस इन इक्विटी पढ़ रहे हैं। तो शेयर इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, राइट इशू, इन सब का इम्पैक्ट किस पे आएगा? इन सब का इम्पैक्ट जो है नेट एसेट में आएगा। क्यों? बिकॉज इन चारों में हम क्या कर रहे हैं? हम पैसे लेकर शेयर इशू कर रहे हैं। जब पैसे लेके हम शेयर इशू कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में रकम आ रही है। रकम आ रही है, हमारा बैंक जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। बैंक इंक्रीज होने की वजह से मेरे एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो दैट्स वाई इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, हमारा यहाँ पर आ रहा होगा। ओके, इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, आएगा। लेकिन ये जो बोनस इशू है, ये जो बोनस इशू है, ये फ्री में होते हैं। ये क्या होते हैं? ये फ्री में होते हैं। मतलब इसमें कोई कैश नहीं आ रहा, इसमें कोई पैसा नहीं आ रहा, इसलिए इसका इक्विटी में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इसको हमने क्या करना है, डिस्कस आउट करना है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम वन बाय वन जो है इनको देखते हैं। पहले हम देखते हैं इशू एट पार वैल्यू, फिर देखेंगे प्रीमियम, फिर डिस्काउंट, फिर फ्री। देखें जी, पहला हमारे पास जो आ रहा है वो है जी शेयर इशू एट पार वैल्यू। हम पहला लेंगे, दैट इज शेयर इशू एट पार वैल्यू, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं फील हो रही? मुझे बता दे तो मैं मजीद एक्सप्लेन डिटेल में जा सकता हूँ। मेरे ख्याल से मैं काफ़ी सफिशेंट डिटेल में तो जा रहा हूँ, बट स्टिल अगर आपको कोई लग रहा है तो बता दें मुझे। सब कुछ इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी को? अभी तक की समझ आ रही है?
देखिए जी, पहली जो हमारे पास है दैट इज इशू एट फेस वैल्यू या इशू एट पार वैल्यू। मतलब जितने का शेयर है हम उतने का ही क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। मतलब अगर शेयर आपका 10 रुपए का एक है, आप 10 रुपए का ही दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपका शेयर इशू एट पार वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50,000 शेयर इशू किए हैं एट पार वैल्यू जो 10 रुपए की है, तो इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, अभी जो हम सीख के आए हैं, यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। बैंक डेबिट होगा हमारा किससे, 50,000 इंटू 10, क्या आएगा, 5 लाख से। और शेयर कैपिटल जो है वो हमारा क्रेडिट होगा कितने से, 5 लाख से होगा। तो पार वैल्यू की एंट्री तो हम ये कर रहे होते हैं। ये क्लियर है, इसमें कोई किसी किस्म की किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। जी जनाब, आगे चलें। आगे चलें। चलो जी, आगे चलते हैं। अब सेकंड देखते हैं, दैट इज शेयर इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है जरा बताएं। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, बताएं जरा। स्पेशल रेट। जिस तरह प्रीमियम वाला स्पेशल रेट सस्ता होता है कि महंगे वाला होता है, ये बताएं ना। तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, बताएं, शाबाश। सोच के जवाब दें, सोच के। आप एक चीज प्रीमियम पे बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा। हम एक चीज महंगी बेच रहे हैं, हाँ, हाई रेट पे बेच रहे हैं। क्या है, हाई रेट पे बेच रहे हैं, महंगी बेच रहे हैं, ये होता है प्रीमियम। जरा सोच समझ के जवाब देना होता है आपने। क्या मतलब है कि हम हाई रेट पे बेच रहे हैं, प्रीमियम पे बेच रहे हैं। अब शेयर इशू एट प्रीमियम भी होते हैं। अब प्रीमियम का मतलब क्या है, प्रीमियम का मतलब है कि आपने क्या किया हुआ था, आपकी कंपनी जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपकी कंपनी की रेप्यूट है और आप महंगे शेयर इशू कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप महंगे शेयर इशू कर रहे हैं ताकि आप लोग फिर भी आपके शेयर ले रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, अब शेयर इशू प्रीमियम का मतलब क्या होगा, देखें। आपके शेयर्स हैं, आपके शेयर्स की जो फेस वैल्यू है, ये पार वैल्यू है, वो है 10 रुपये। फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए की है, लेकिन आपकी कंपनी की रिप्यूट बड़ी अच्छी है, आपकी कंपनी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। हर बंदा चाहता है कि यार वो आपकी कंपनी में आए, इन्वेस्ट करे और शेयर लेने हैं। आप कहते हैं ठीक है, ऐसी की तैसी फिर हम भी क्या करेंगे, हम अब इसको बेचेंगे महंगा करके, बिकॉज प्रीमियम चार्ज होगा, गुडविल है अच्छी। आप कितने का कर देते हैं, आप इसको इशू कर देते हैं 18 रुपीज का। अब ये क्या है, 10 रुपए वाली चीज है और हम कितने की दे रहे हैं, हम 18 की दे रहे हैं। क्या मतलब है इसका, 10 रुपए वाली चीज है और हम कितने की दे रहे हैं, 18 की दे रहे हैं। हम कितनी महंगी बेच रहे हैं, हम कितने रुपए ज्यादा बेच रहे हैं, ये है जी 8 रुपए ज्यादा बेच रहे हैं। तो ये जो 8 रुपए ज्यादा बिक रही है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा प्रीमियम कहला रहा होता है। ये हमारा क्या कहलाता है,
प्रीमियम कहला रहा होता है। तो ये भी होता है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी बी है, कंपनी बी इशू करती है, इशू 1 लाख शेयर्स एट रुपीज 15 पर शेयर। एक कंपनी है, उसने 1 लाख शेयर इशू किए हैं 15 रुपए के हिसाब से। वेयर एज, हालांकि उसकी जो फेस वैल्यू है या जो उसकी पार वैल्यू है वो कितनी है, वो 10 रुपये है। वो कितनी है, 10 रुपये है। अब इतनी लाइन पढ़ के आपको समझ आ रही है कि हम शेयर जो है प्रीमियम पे बेच रहे हैं? बताएं जरा। ये लाइन पढ़ के समझ आ रही है ना कि 10 रुपये वाला शेयर जो है कितने पे इशू हो रहा है, 15 रुपए का इशू हो रहा है। 10 रुपये वाला शेयर कितने का इशू हो रहा है, 15 रुपए का इशू हो रहा है। 10 रुपये वाला शेयर कितने का हो रहा है, 15 रुपए का इशू जो है वो हो रहा है। ये आपने बता दिया। अब क्या करनी है, अब हमने इसकी एंट्री जो है वो पास करनी है। अब कैसे एंट्री पास करेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक असूल बताऊंगा, एक रूल बताऊंगा, वो लिखना है। वो रूल क्या है कि जो शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। क्या मतलब, देखें, शेयर्स कितने इशू हुए हैं, 1 लाख। फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए। शेयर कैपिटल हमेशा हमारा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 मिलियन। शेयर कैपिटल तो होगा 1 मिलियन से। फिर हम बात करेंगे बैंक की। बैंक डेबिट होगा टोटल वैल्यू से। तो कितने, 1 लाख शेयर से, और हमने कितने के दिए हैं, हमने 15 के दिए हैं। तो बैंक हमारा टोटल से डेबिट होगा। अब आप खुद सोचें, डेबिट मेरे पास 15 लाख का है, जो मेरे पास क्रेडिट है वो कितने का है, 1 मिलियन का है। क्या ये बैलेंस हो रही है इक्वेशन? ये बैलेंस नहीं हो रही ना इक्वेशन। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, वो हमारा शेयर प्रीमियम में जा रहा होगा। और वो कितना होगा, 5 लाख का होगा। इन अदर वर्ड्स आप खुद देख सकते हैं कि शेयर हमारे पास हमने 15 का बेचा है। शेयर की कीमत हमारे पास 10 रुपये थी, हमने कितना इजाफे लिया, 5 रुपये पर शेयर। तो 5 इंटू आप 1 लाख करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 5 लाख का जवाब आएगा। और ये 5 लाख कहाँ जाएगा, हमारा शेयर प्रीमियम में जा रहा होगा। इस पे आएगा, हमारे पास इस अमाउंट से आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। एक, हाँ, डिफरेंस आएगी। देखें जी, कंपनी डी issued 7 lakh shares at 22 rupees, whereas face value of the share is 10 रुपीज। अब ये है, अब इसकी जब एंट्री पास करनी है आपने, तो रिमेंबर, बैंक जो है वो टोटल से होगा। बैंक हमारा डेबिट होगा 7 लाख इंटू 22। क्या जवाब आता है जरा बताएं। 7 लाख इंटू 22 करें, क्या जवाब आते हैं?
51400000। क्या आंसर आएगा? 15.4 मिलियन ना। ठीक है, इससे होगा हमारा बैंक डेबिट। देखें, जो शेयर कैपिटल है वो हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। इसका मतलब 7 लाख शेयर से 10 रुपए की हमारी फेस वैल्यू है, वो किससे क्रेडिट होगा? 7 मिलियन से। अब ये फिर बैलेंस नहीं हो रही, रिमेनिंग अमाउंट किसको चार्ज हो जाएगी? शेयर प्रीमियम को चार्ज हो रही होगी। कितनी है ये शेयर प्रीमियम? डिफरेंस निकाल लें, 15, 40, 70, कितना डिफरेंस आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर निकालने की आती है। बताएं जी, बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है? 8.4 मिलियन। ये अमाउंट कहाँ जाएगी? शेयर प्रीमियम में जा रही होगी। इज दैट क्लियर? तो असूल लिख लें। असूल क्या है कि शेयर कैपिटल जो है वो हमेशा क्रेडिट होगा फेस वैल्यू से। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? समझ आई? आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं शेयर इशू एट डिस्काउंट की। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि आपके शेयर की जो फेस वैल्यू है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, वो है 10 रुपये, और आप इसको इशू कर रहे हैं कितने का? 8 रुपए का कर रहे हैं। तो ये है, ये डिस्काउंट है। ये किसका है? ये डिस्काउंट है। नई कंपनी है, मार्केट में रिप्यूट बनाना चाहती है, तो वो सस्ते शेयर दे रही होती है, तो ये डिस्काउंट है। रिमेंबर, ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं, अब देखिए 10 वाली चीज है, 8 रुपए में दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? 2 रुपए का डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट है, ये कभी भी डायरेक्टली आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं करना होता। हाँ, जो हमारे पास होगा शेयर प्रीमियम, अगर पहले से शेयर प्रीमियम मौजूद है, हम डिस्काउंट उसको चार्ज कर देंगे। या जो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग होती है, क्या होती है अभी डिस्कस करते हैं। हम किसको चार्ज करेंगे? ये डिस्काउंट रिटेन्ड अर्निंग्स को चार्ज कर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ए इशूड 5 लाख शेयर्स एट रुपीज 7, whereas the face value was 10 रुपीज। अब इसको हमने क्या करना है? जनरलाइज करना है। देखिए, एंट्री पास करनी है ना,
तो असूल वही है कि शेयर कैपिटल हमारा किससे क्रेडिट होगा? शेयर कैपिटल हमारा हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। तो 5 लाख शेयर इशू किए हैं, हमारी फेस वैल्यू क्या है? हमारी फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो हम इसको किससे करेंगे? हम इसको 10 से ही करेंगे। तो ये किस में जाएगा? 5 मिलियन से मेरा शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा, असूल चेंज नहीं होगा। लिख ले हमेशा कि शेयर कैपिटल हमेशा किससे इंक्रीज होगा? जो मेरी फेस वैल्यू होगी, जो मेरी पार वैल्यू होगी उससे। अब बैंक, बैंक आता है हमेशा इशू वाली वैल्यू से। अब देखिए हमने 5 लाख शेयर इशू किए हैं और कितने रुपए का शेयर दिया था? 7 रुपए का दिया था। कितने पे आएगा ये? 35 लाख का। तो 35 लाख से मेरा बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा। अब आप खुद सोचें, क्रेडिट हम कर रहे हैं 5 मिलियन, डेबिट हम कर रहे हैं 35 लाख को, तो क्या बैलेंस है? बिकॉज हम तो पढ़ के आए हैं डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट्स जो है वो क्रेडिट्स के बराबर होने चाहिए। क्या ये बराबर है? नहीं ना। तो बराबर क्यों नहीं है? बिकॉज डिस्काउंट दिया है। अब ये डिस्काउंट हमने दिया है, ये किसको चार्ज करेंगे? अगर हमारे पास शेयर प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम को चार्ज कर देंगे। अगर प्रीमियम नहीं है तो रिटेन्ड अर्निंग को हम क्या करेंगे? ये डिस्काउंट चार्ज कर रहे होंगे। तो ये डिस्काउंट की अमाउंट है कि 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए का हमने दिया, 3 रुपए का डिस्काउंट था। तो ये डिस्काउंट जो है किसको चार्ज होगा? शेयर प्रीमियम या रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज होगा। तो रिमेंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो ये डिस्काउंट होता है जो हम दे रहे हैं, या शेयर इशू करने पे जो कमीशन पे कर रहे होते हैं, या जो शेयर इशू करने की कॉस्ट वगैरह होती है, ये सारी की सारी शेयर प्रीमियम या रिटेन्ड अर्निंग को क्या कर रहे होते हैं? हम चार्ज कर रहे होते हैं। गॉट इट? उसके बाद आता है हमारे पास राइट इशू। हमारे पास क्या आता है? राइट इशू। तो अगर रिटेन अर्निंग और प्रीमियम दोनों ही प्रेजेंट हो तो फिर किस पे? पहले प्रीमियम बाद में रिटेन अर्निंग। राइट इशू क्या होता है? देखिए राइट इशू क्या होता है, अब ध्यान कीजिएगा ध्यान से। एक है शेयर्स की फेस वैल्यू, लेट्स सपोज वो है 10 रुपए, कि हमारा एक शेयर जो है वो कितने का है? 10 रुपए का। ठीक है। एक है शेयर की इशू वैल्यू, कि हम कितने का दे रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो है 15 रुपए का। और तीसरी है उसकी मार्केट वैल्यू, कि मार्केट में कीमत कितनी है। फॉर एग्जांपल वो है 25 रुपए। अब राइट इशू क्या होता है? राइट इशू क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं, आप उन्हें कहते हैं यार हम आपको शेयर्स दे दें, आप हमसे शेयर्स खरीद लें, और हम आपको जो इशू करेंगे वो मार्केट वैल्यू से कम करेंगे। मतलब अगर मार्केट में 25 रुपए का शेयर है, हम आपको 15 रुपए का दे देंगे। क्या? अगर मार्केट में अगर आप शेयर लेने जाएंगे, 25 रुपए का शेयर है, तो हम कितने का दे देंगे? हम आपको 15 रुपए का दे देंगे। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मार्केट वैल्यू से कम पे शेयर देना, ये मेरा क्या कहलाता है? ये मेरा राइट इशू जो है वो कहला रहा होता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मार्केट वैल्यू से कम के ऊपर देना, ये मेरा क्या कहलाता है? राइट इशू। इन शॉर्ट वो ऐसे भी कहते हैं
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री। तो ये जो अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को जो हम एडवांटेज दे रहे होते हैं, ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा राइट इशू कहला रहा होता है। अब देखें फॉर एग्जांपल, आपने शेयर इशू किया, मार्केट वैल्यू से कितने की, 25 रुपए की, आप कितने का दे रहे हैं, 15 रुपए का। तो अगर हम इसकी एंट्री पास करना चाहें तो वही आ जाएगा डेबिट, वही आ जाएगा क्रेडिट। देखिए पहली बात आएगी शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल हमेशा किससे क्रेडिट होगा, फेस वैल्यू से। अब फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो शेयर कैपिटल 10 रुपए से ही क्रेडिट होगा। आपने किस पे इशू किया है, 15 रुपए के ऊपर, तो बैंक जो है वो किस पे डेबिट होगा, बैंक आपका 15 रुपए पे एडिट होगा, डेबिट होगा। और डिफरेंस जो है वो किसका आएगा, शेयर प्रीमियम में जा रहा होगा। तो रिमेंबर, जो राइट इशू की ट्रीटमेंट है, जो राइट इशू की एंट्री है, वही हमारी शेयर इशू एड प्रीमियम वाली है, दोनों सेम है। दोनों में कोई किसी किस्म का डिफरेंस वगैरह नहीं है। जी साहब, ये क्लियर है? ये क्लियर है? सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। भाई प्रीमियम यहाँ पे आना था, शेयर प्रीमियम इंक्लूडेड होना था, 5 यहाँ आना था, गलत हो गया। देखिए बैंक डेबिट होगा, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट होगा, और शेयर प्रीमियम इंक्रीज हो तो क्रेडिट होगा। देखिए ना, सिंपल सी बात है, अगर शेयर कैपिटल जो है इंक्रीज हो रहा है तो हम करेंगे क्रेडिट, शेयर प्रीमियम जो है इंक्रीज हो रहा है, ये भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। सिंपल सी बात। अगर डिक्रीज होंगे तो ये डेबिट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास है राइट इशू। डन? क्लियर है ये? इसमें कोई किसी किस्म का मसला है तो बताएं। एनी इशू टू एनी वन? चलें जी, कल थोड़ा सा हमारा रह गया, कल हम वो डिस्कस करेंगे, बोनस इशू वगैरह को डिस्कस करेंगे। फिर कल हम इसके कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स करेंगे, और थोड़ा बहुत अगर कल टाइम मिला तो फॉर्मेट पे चलेंगे, और फिर हमारा ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाएंगे। तो अभी तक मैं आपको बता दूं तो हमने अराउंड अपना कंसेप्ट सारा डिस्कस कर लिया है। कल फॉर्मेट समझेंगे, और फिर इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे होंगे। तो आप कह सकते हैं हमारा आधा चैप्टर जो है वो डन हो चुके हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रेंकली, डिफिकल्ट लगा, समझ आई कि नहीं आई, जरा बताएं। जी जनाब, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? हमारा हाफ चैप्टर जो है वो डन हो गया है। कल इंशाल्लाह हाफ और हम डन करेंगे, और हमारा चैप्टर जो है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। इसमें से, इस चैप्टर में से, इस अटेम्प्ट में 20 नंबर का सवाल आया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेना, आसान चैप्टर है, 20 नंबर आराम से आ जाते हैं आप पे। तो इसमें से 20 नंबर जो है वो सिक्योर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो कल हम इसके सारे कंसेप्ट जो हैं वो वाइंड अप करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम फ्राइडे को इसके पास पेपर, सैटरडे को पास पेपर वगैरह कर रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।